नमस्ते मेरे प्यारे यूपी बोर्ड वाले भाइयों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे क्योंकि आपका जो है कि टाइम टेबल आ चुका होगा और आप लोग आ चुका है और आप लोग देख भी चुके होंगे। 18 फरवरी से आप लोग का एग्जाम चालू है मेरे भाई। अगर हम बात करें कि मैथ को लेकर, तो मैथ में आप आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर से। जैसा कि यहाँ पर हम पहले चैप्टर की बात करें तो मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछे गए थे आपके 2025 के एग्जाम में। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। तो वो 4 टाइप के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। बस डाटा बदलकर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टाइप फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा भैया क्या डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ पूछता है? जी हाँ मेरे भाई, दो संख्या दे देगा, या तो आपसे एचसीएफ पूछेगा या तो आपसे एलसीएम पूछेगा। तो आइए करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर देखो हैशटैग लगा हुआ है। ये पिछले साल का पेपर पूछा गया था कि दो संख्या मेरे पे, एक 306 एक 657। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा मेरे भाई, ऑप्शन से उड़ाओगे। ऑप्शन में ही पूछेगा 1 नंबर में। कैसे, देखना ध्यान से। अगर एचसीएफ पूछ ले तो क्या करोगे आप? ऑप्शन में से ना मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या ढूंढना जो सबसे बड़ी हो। आपने कहा मेरे भाई 73 है, 73। अब इस 73 को हम लोग उठाएंगे, संख्या को काटेंगे, संख्या को काटेंगे। अगर पूरी पूरी संख्या कट जा रही है दोनों संख्या, तो हम लोग इसको आंसर कर देंगे मेरे भाई। अगर हम 73 की बात करेंगे, 73 देखो 7 और 3 10। अब हमको तो याद है भाई साहब, आपको याद करना पड़ेगा काटना विभाजिता का नियम। अगर हम देखें ये 6 और 3 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, यानी कि ये 9 से कटने वाला संख्या होगा। इसको देखेंगे तो 7 3 10, 9 के पढ़ा में नहीं आता, यानी कि इससे ये कटेगा ही नहीं। चेक कर लो आप लोग। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। अगर हम बात करें 18 से, भैया 18 से काटो तो 18 कम 18 और बचेगा 12। 18 से 128 से 126, यानी कि ये पूरा 17 बार में कट जाएगा। 17 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 18 36 18 54, 18 3 54, 11 बचेगा। 117 नहीं कटेगा, यानी कि 18 भी नहीं आएगा। अब इसके बाद 9 आ गया। 9 9 से चेक कर लो मेरे भाई। 9 की बात करेंगे तो आपने कहा 9 तरीके 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36, यानी कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसकी बात करेंगे तो 9 7 63, 2 बचेगा, 9 तरीके 27, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में भी करोगे। अगर एचसीएफ पूछ ले तो ऑप्शन से काट देना है मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या लेकर। अब इस सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है? आपसे बोला है कि संख्याओं 12 15 21 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा मेरे भाई? हमने क्या बोला कि अगर एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, तो आपको ऑप्शन में जाना है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेनी है भैया। सबसे बड़ी संख्या तो 420 है। 420 कितना है मेरे भाई? 420 है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है भाई साहब। एलसीएम में हम लोग संख्या से ऑप्शन को काटेंगे, लेकिन मेरे भाई एचसीएफ में क्या होता था कि ऑप्शन से हम लोग संख्या को काटते थे। यही डिफरेंस है। अब चेक करो मेरे भाई, 420 उठा लिया ना 420। आपने कहा हाँ, क्या यह 12 से कट जाएगा? आपने कहा मेरे भाई कि 12 24, 12 3 36, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, भैया 35 बार में कट जाएगा। ये तो 35 बार में कट गया मेरे भाई। आपने कहा ठीक है। 15 से चेक कर लो, 15 से। 15 दूना 30, 15 दूना 30, बचेगा कितना मेरे भाई? 12। 15 अट्ठा 120, ये कट जाएगा मेरे 28 बार में। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। 21 से बात करो, 21 से। 21 दूना 42, 21 दूना 42, जीरो, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। भैया पूरा पूरा काट दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही? आपने कहा हाँ जी। एलसीएम एचसीएफ तो अच्छे से आ रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला कि संख्याओं 175 तथा 91 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ में क्या होता था मेरे भाई? ऑप्शन से हम लोग संख्या काटते थे। काटा जाए, सबसे बड़ी संख्या ले लो भैया, 25 25 ले लो, 25। आपने कहा हाँ जी ठीक है। अब 25 की बात करेंगे तो जब हम 25 को इससे काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 25 7 बार में 175, हाँ जी, लेकिन 91 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 25 पर 9 आ जाओ, 9। अब हम बात करेंगे 9 क्या 175 को काट देगा? आपने कहा मेरे भाई 9 1 कम 9, 9 7 8 9 17, यानी कि 8 बचेगा। ये नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। आपने कहा ठीक है भैया, 9 भी ऑप्शन नहीं हो सकते। 7 की बात करेंगे, 7 तो 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 25 बार में कट जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 बार में कटेगा, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे पर। अब इसमें पूछा गया कि संख्याओं 54 एंड 336 यानी 336 का जो एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्धक, वो क्या होगा मेरे भाई? फिर से ऑप्शन को चेक करो, यानी कि सबसे बड़ी ऑप्शन क्या भैया? 18। 18 से काट लो मेरे भाई। ये कटेगा 18 3 54, 3 बार में।
और ये 18 कम 18 बचेगा कितना 15 यानी 156 हो जाएगा। 18 नवा 18 18 40 ये नहीं कटेगा 18 से, ठीक है मेरे भाई। हाँ 156 है ना, चलिए बहुत बढ़िया। 4 18 24 18 18 40 18 नमक से 28 यानी कि 18 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसके बाद आ जाओ 9 पर। 9 की बात करेंगे तो 9 छक्का चौवन, 9 छक्का चौवन ये पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा। इसकी बात करेंगे तो मेरे भाई 9 त्रिक 27 6 बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं कटेगा पूरा 9 से, तो 9 भी नहीं होगा। आपने कहा भैया 3 6 पर आ जाओ, 6 पर 6 नवा चौवन यानी कि 9 से कट जाएगा, 9 से, और ये 6 पंच 30 6 4 36 से 56 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपको काटना है, केवल काटना है, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा हाँ जी। अब टाइप नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डाल दो मेरे भाई, ठीक है। काहे लिए? क्योंकि एक सवाल पक्का फंसेगा, ये पक्का 100% फंसेगा। कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा भैया संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और किसके बराबर होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो ये आपका एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर आएगा। इसे आप लोग याद कर लो मेरे भाई, किसी भी तरीके से लूट पुट कर, सोच कर, रूट कर, कैसे भी तरीके से इसे याद कर लो। संख्याओं का आपस में गुणा करो और एलसीएम एचसीएफ का आपस में गुणा करो, दोनों को कर दो बराबर। सवाल कैसे पूछेगा भैया? क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि 15 और 25 का जो एचसीएफ है वो 5 दे रखा मेरे भाई, 5 दे रखा, बहुत बढ़िया। तो उनका एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट कर दो भाई साहब, संख्याओं का क्या करो, आपस में गुणा करो, यानी कि 15 का 25 में गुणा करो मेरे भाई, यही तो कॉन्सेप्ट था भैया। क्या था? संख्या का आपस में गुणा करो, मैंने संख्या का आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद बराबर लगा दो। क्या चीज? एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपने कहा मेरे भाई कि यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 5 दे रखा और एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो एलसीएम हम लोग जैसे के तैसे करेंगे और एचसीएफ को 5 कर देंगे, 5। आपने कहा ये कटेगा पूरा 3 बार में, तो मेरे भाई 25 यहाँ कितना होता है भैया? 7 5 होता है, यानी कि 75 हो जाएगा मेरे भाई। हाँ जी। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? 65 आ जाएगा, 75 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई? आपने कहा हाँ जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 दे रखे हैं, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या। देखो मेरे भाई, इस टाइप के सवाल को लगाने का तरीका तो एक ही होता है, लेकिन मेरे भाई सवाल को कितने तरीके से पूछ सकता है ये इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने कहा मेरे भाई यहाँ पे आपका जो एलसीएम दे रखा है 168 दे रखा है, एचसीएफ जो दे रखा है 6 दे रखा है, यदि एक संख्या 24 दे रखा है तो बोला गया दूसरी संख्या क्या है। हम लोग दूसरी संख्या नहीं पता, तो हम लोग मान सकते हैं भैया पहली संख्या तो 24 दे रखा, गुणे दूसरी संख्या मेरे भाई हमको नहीं पता, निकालना बराबर। इसका एलसीएम कितना दे रखा जरा बताएंगे? 1 6 8 यानी 168। एचसीएफ कितना दे रखा मेरे भाई? 6 दे रखा, 6। ये कटेगा 4 बार में, 6 चौके 24, ये कटेगा मेरे भाई 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, यानी कि जो दूसरी संख्या आएगा वो आ जाएगा 4 2 यानी कि 42 आ जाएगा, 42 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डाटा देखो मेरे भाई, लैंग्वेज देखो किस तरीके से पूछा जा रहा है, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन लगाने का तरीका एक ही है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका एचसीएफ दो रेखा है, एचसीएफ 35 कामा 49 का 7 दे रखा, यानी मेन मुद्दा क्या है भैया? एचसीएफ जो है 7 है, और ये जो है मेरे भाई आपके संख्या है, संख्या एक संख्या दो संख्या। आपसे पूछा गया कि एलसीएम बता दो मेरे भाई 35 कामा 49, इसी संख्या का क्या बता दो? एलसीएम बता दो। आपने कहा ठीक है, संख्याओं का आपस में हम लोग कर लेते हैं गुणा। चलिए मेरे भाई, छोटकू सा एक मेरा दोस्त है वो आया है। अगर हम बात करें यहाँ पर सवाल पर फिर से आ जाते हैं, तो माइक चालू है? हाँ जी चालू है, चलिए ठीक है। यहाँ पर एक संख्या 35 दे रखा, दूसरी संख्या 49 दे रखा, तो ये 49 हो जाएगा बराबर का। यहाँ पर आपको एलसीएम पूछा गया है, तो हम लोग कर देंगे भैया एलसीएम आपको निकाल देना, और मल्टीप्लाई एचसीएफ की बात करेंगे तो 7 दिया है, 7, इसे काट देंगे मेरे भाई 5 5 बार में 35,
और जो आएगा 5 ना 45, 5 को 20 24, यानी कि 245 आ जाएगा आपका क्या चीज, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 245। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सवाल है, लेकिन देखो भैया सवाल कितने टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सेम टाइप का है, यानी कि एलसीएम आपका दे रखा है 315, तो एचसीएफ आपसे पूछा गया। और संख्या कितना दे रखा, 35 और 63 दे रखा, 35 और 63 दे रखा। आपने कहा मेरे भाई हम लोग संख्याओं का तो आपस में गुणा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, और एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पे एलसीएम 315 दे रखा और एचसीएफ आपसे पूछ लिखा, एचसीएफ आपसे पूछ लिया है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 7 से कटेगा मेरे भाई 5 बार में, ये 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 5 से काटेंगे मेरे भाई 9 बार में। ये 63 है ना, ये 63 है, 65 कहाँ से आ गया, ये 63 है, 63, इसे आप लोग 63 करो, वो 63 दिया था मेरे भाई, 63 दिया है। ये कटेगा 9 7 63, यानी कि पूरा पूरा जो आपका एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 बार में आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बोला गया है कि यदि एचसीएफ दे रखा है कितना मेरे भाई, 9 दे रखा, तो एलसीएम कितना होगा, संख्या कितना दे रखा है, 99 153 दे रखा भैया, यानी कि 99 का आपस में गुणा करो 153 में, और इसको किसको बराबर कर दो, इसका एचसीएफ दे रखा है 9, और एलसीएम आपसे पूछ लिया, एलसीएम आपसे पूछ लिया, बहुत बढ़िया। इसे आप काट दो मेरे भाई 11 बार में, 11 3 33, 11 5 55 3 58, 11 कम 11 5 16, 1683 आ जाएगा, क्या चीज आएगा मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1683। ऑप्शन नंबर ए। कितनी सरल सवाल है, छुटकू सवाल है, फिर भी छोड़ देते हैं। हाँ जी, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आ जाओ। छठा क्वेश्चन, यदि संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 दे रखा, तो उनका एलसीएम क्या होगा, लो भैया। संख्या आपके एक दे रखा है 96 मल्टीप्लाई, और एक दे रखा है 404, और इसका मेरे भाई एचसीएफ दे रखा है 4, और एलसीएम आपसे पूछ लिया, एलसीएम आपसे पूछ लिया, तो क्या करोगे, इसे 4 से काट दो, 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, ये कटेगा मेरे भाई 24 चौका 96, 24 चौका 96, यानी कि 9696 आ जाएगा, क्या चीज, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, 96 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो भाई साहब, 7वां सवाल पूछा गया था, एक ही नंबर का पूछा गया है, लगाने का तरीका एक है, एक लगाने का तरीका, लेकिन डाटा देखो कैसे पूछा गया है। दो संख्याओं ए और बी का जो एचसीएफ है 5 है, संख्या क्या, संख्या नहीं पता मेरे भाई, उनका एचसीएफ पता है 5, और उनका एलसीएम 100 दे रखा है 100, तब ए और बी का जो गुणनफल है, ए और बी का, ए बी क्या है भैया, ए और बी क्या है, आपने कहा भैया ये तो संख्या है, संख्या क्या है मेरे भाई, संख्या है, संख्या दे रखा ना, आपने कहा मेरे भाई संख्या का आपस में गुणा कर दो, कर दिया भैया। एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा कर दो, यानी कि 5 गुणे 100 कर दो, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बोला गया है कि ए और बी का गुणनफल, डायरेक्ट यहाँ से ए और बी का जो गुणनफल आएगा 500 आ जाएगा, 500, ऑप्शन में तो है ही ना 500, तो 500 इधर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 500 इधर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आपने कहा बहुत सही। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी आता है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे 6 7 8 में मेरे भाई, 6 और 7 में ज्यादातर था कि भैया हम लोग इसका ना फैक्टर करते थे, यानी गुणनखंड करते थे। कैसे कटेगा मेरे भाई, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा। अंकों का योग अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कटेगा। लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो 4 से संख्या कट जाएगी। लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से कटेगी। ये सब नियम याद कर लो मेरे भाई। ये देखो लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 9 3 12 अंकों का योग 3 पहाड़ा यानी 3 से कटेगा, 3 कम 3 13 3 39। अब ये 13 स्वयं से कट जाएगा। आपने कहा भैया कि 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं मेरे भाई। आपने कहा हाँ जी, 2 2 बार आया है तो इसको कर लो 2 की पावर 2, 3 एक बार आया तो 3 गुणे 13 एक बार आया तो 13, यानी 2 की पावर 2 3 13, 2 की पावर 2 3 13। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक है, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। ये सेम टाइप का सवाल है। दूसरा सवाल मेरे भाई 144 का बता दूं भैया, 144 बोले हैं, हाँ जी 144 बोले हैं, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4,
2 से काटो 2 3 6 2 छक्के 12, 2 से काटो मेरे भाई 18 दूना 36 होता, 2 से काटो मेरे भाई 9 दूना 18 होता, 2 3 से कटेगा 3 से 3 बार में, और 3 से कटेगा एक बार। भैया 2 कितना बार आया, 1 2 3, 1 2 3 4 बार आया मेरे भाई, तो हम लोग 2 के पावर 4 लिख देंगे, 2 के पावर 4। 3 कितना बार आया भैया, 2 बार आया, 3 के पावर 2 लिख देंगे, 3 के पावर 2, यानी 2 के पावर 4 3 के पावर 2, 2 के पावर 4 3 के पावर 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगा लियो। टाइप 4 आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में पूछा जाता है बिना सोल्यूशन, यानी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रश्न चैप्टर नंबर 1 में। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को टाइप 4 में करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, पूछा भी गया है। किस टाइप से पूछेगा देखो ध्यान से, आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बोला गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। कभी कभी यहाँ पे योग की जगह पर भैया गुणनफल दे देगा, गुणनफल दे देगा, यानी कि भैया आपको एक परिमेय संख्या ले लेना। परिमेय संख्या क्या होता है भैया, परिमेय संख्या होता है जो भिन्न के रूप में हो, उसका हर जीरो ना हो मेरे भाई, यानी कि जैसे 3/5 4/5 6 7, इस तरीके से संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या भैया क्या होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर हो मेरे भाई, उनका पूर्ण वर्ग बाहर ना निकल पाए। जैसे रूट में 5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, रूट में 7, रूट में 10, इनसे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, पहला चैप्टर जाकर देखो, सारे पढ़ा दिए मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। परिमेय अपरिमेय क्या होता है एकदम छप जाएगा दिमाग में। तो एक परिमेय संख्या ले लेंगे, एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे, जब दोनों को मेरे भाई जोड़ दोगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा भैया, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुणनफल भी पूछेगा तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है। ये बता दो निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या है परिमेय संख्या पूछा भैया, परिमेय संख्या पूछा है, हाँ जी, यानी कि ऐसी संख्या जो अंडर रूट में ना हो परिमेय संख्या कहलाती है। ये देखो रूट में 3 रूट में 5, इसको सॉल्व करो, क्या यह भैया सॉल्व हो सकता है। परिमेयीकरण करोगे, बहुत करोगे, फिर भी रूट में ही आएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको जब आप गुणा करोगे तो रूट में 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये देखो रूट में 5 प्लस रूट में 7, रूट में 5 माइनस रूट में 7, हमने देखा भैया कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। आपने कहा ठीक है, क्या इस तरीके से ये वाला नहीं दे रखा, आप जरा देखोगे तो इस तरीके से ए वाला नहीं देखा, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ a क्या है भैया, a है रूट में 5, a का वैल्यू कितना है रूट में 5, भैया b की जगह क्या लिखा, b की जगह लिखा है रूट में 7, यानी कि a का स्क्वायर करो, रूट में 5 का स्क्वायर करो, रूट में 5 का जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर करो, रूट में 7 का स्क्वायर करो ये हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर 5, रूट में 7 का स्क्वायर 7, यानी आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, इसका मतलब ये हुआ कि भैया यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, रूट से बाहर निकल गया ना परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन ये है, बोला गया कि संख्या 4 रूट में 3 क्या है। ये 4 तो हमने देखा बाहर है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो है ना रूट में 3, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई यह एक परिमेय संख्या, ध्यान से समझना, यह एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इस दोनों का गुणनफल हमेशा क्या आ जाएगा, इस दोनों का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि मेरा समाप्त हो गया है, टाइप वाइज क्वेश्चंस जो था वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, जिसका नाम होगा, वो क्लास में पता चलेगा मेरे भाई, अभी कोई क्लियर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।